एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। आज हम बात करेंगे प्रकाश के गुण के बारे में कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। प्रकाश के बारे में हम लोग पिछले वाले लेक्चर में देख चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। तो प्रकाश पहले किसको बोलते हैं? तो प्रकाश एक ऐसा कारक होता है जिसकी वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा इसका डेफिनेशन होगा, यह एक ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, तो उसे बोलते हैं प्रकाश। इसके बाद आता है प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं सो देखिए। सबसे पहले प्रकाश के गुण में कि सूर्य का प्रकाश जो होता है ना, उसका रंग हमेशा सफेद होता है। सफेद मतलब उजला होता है। सूर्य के प्रकाश का रंग क्या होता है? उजला। तो प्रकाश में सबसे पहला जो गुण आएगा वो होगा कि सूर्य प्रकाश का रंग कैसा होगा? तो हमेशा उजला। सूर्य प्रकाश का रंग कैसा होता है? उजला। उसके बाद अगर दूसरा पॉइंट का बात किया जाए तो दूसरा पॉइंट में आएगा कि हमेशा मतलब सूर्य का जो भी प्रकाश है वो हमेशा एकदम सीधे डायरेक्शन में चलता है। सीधे डायरेक्शन मतलब मान लेते हैं सूर्य का प्रकाश हो या फिर कोई भी प्रकाश हो। मान लेते हैं यहाँ पे एक टॉर्च है और टॉर्च से लाइट निकल रही है। क्या निकल रहा है? लाइट। आगे वाला भाग है। तो यहाँ से लाइट निकल रही है, तो यहाँ से जो भी किरण निकलेगी, प्रकाश की जो भी किरण निकलेगी एकदम सीधा रहेगी। इन्हीं के बीच में जाके इधर घूम गया उधर घूम गया, ऐसा कोई बात नहीं। एकदम हमेशा सीधा हो जाएगा। कैसे जाएगा? एकदम सीधा। मतलब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। गमन करना मतलब होता है चलना। मतलब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। तो अगला इसका पॉइंट होगा, प्रकाश हमेशा कैसे गमन करेगी? सीधी रेखा में गमन करती है। लैंग्वेज खुद से बनाना है, हम सिर्फ समझाएंगे बस। तो प्रकाश जो होता है वो हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा। ना इसमें वक्र होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब एकदम सीधा मूव करेगा। उसके बाद है तीसरा पॉइंट में कि तीसरा पॉइंट कि प्रकाश को चलने के लिए, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अगर जहाँ पे कुछ भी ना रहे वहां पे भी प्रकाश जा सकती है। जैसे निर्वात का बात किया जाए, निर्वात जिसको हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम में ना हवा होता है, ना पानी होता है, ना कोई पदार्थ होता है, ना कुछ भी नहीं होता है। मतलब कुछ भी नहीं, हवा तक नहीं होता है। तो निर्वात एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे कुछ भी ना हो, तो उसको बोलते हैं निर्वात, वैक्यूम। और इसी माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि वैक्यूम में कोई भी पदार्थ नहीं रहेगा। पदार्थ नहीं रहेगा इसका मतलब कोई कण नहीं रहेगा, और कण नहीं रहेगा, पार्टिकल्स नहीं रहेगा। इसका मतलब सन का लाइट कैसे जाएगा? एकदम डायरेक्ट। उसको किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ करना नहीं पड़ेगा। मतलब डायरेक्टली आएगा और वैक्यूम में घुस जाएगा। मतलब इसको चलने के लिए ज्यादा देरी नहीं लगता। मतलब प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो निर्वात में। इसको चलने के लिए क्या चीज की आवश्यकता नहीं होती है? तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो लिखेंगे चलने के लिए या फिर गमन करने के लिए, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, जैसे एक घर है, एक नहीं 3 घर बनाते हैं। मुझे इतना पैसा नहीं है कि 3 को घर बनाए, बट बना लेते हैं झोपड़िया का। सिर्फ ऊपर से अलग अलग माध्यम रखेंगे। क्या बना? 3 घर।
ठीक, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर। इसका जो छत है ना, रियल में ऐसा घर बनता नहीं है लेकिन एग्जाम्पल मानते हैं। इसका जो छत है, इसका जो छत है वो क्या चीज का बना हुआ है, तो एकदम हवा के कवर का। मतलब क्या चीज का, हवा। अब हवा मतलब समझ जाते ही घर एकदम खुला है, मतलब ऊपर से कोई ज्यादा चीज नहीं लगा हुआ, सिर्फ हवा बस। ये जो छत है वो एकदम शीशा से कवर है। मतलब क्या चीज से कवर है, उसका छत क्या चीज से बना हुआ है, ईटा सॉरी शीशा से। यानी बोल सकते हैं क्या, शीशा को क्या बोलते हैं, शीशा का बना हुआ है। शीशा मतलब कांच का, शीशा मतलब कांच। मतलब एक घर है जिसका हवा एकदम खुला हुआ है, हवा है इसमें। दूसरा का छत क्या किसका बना हुआ है, कांच का। और तीसरा जो घर है उसका जो छत बना हुआ है हीरा का बना हुआ है। रियल में उतना पैसा नहीं है कि हीरा का बना है, लेकिन मान लेते हैं क्या चीज का बना हुआ है, हीरा का बना हुआ है। मतलब पहला है सो हवा, उसका छत है सो हवा से ढका हुआ है, दूसरा है कांच से और तीसरा है हीरा से। अब अगर कोई पूछे कि सबसे पहले यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, इसमें भी एक, इसमें भी। मतलब हवा वाले घर में भी एक आदमी है, कांच वाले घर में भी एक आदमी है, हीरे वाले घर में भी एक आदमी है। अब अगर पूछा जाए कि इसमें सबसे पहले किस आदमी को धूप लगेगा, सबसे पहले किसको धूप लगेगा, तो सबसे पहले आप बताइए किसको धूप लगेगा। सबसे पहले धूप लगेगा हवा वाले को। अब कैसे, हवा में जो भी कण होते हैं ना एकदम दूर दूर होते हैं, दूर दूर मतलब होता है एकदम अलग अलग, एकदम हट हट के, एकदम हट हट के। तो जो प्रकाश की लाइट आएगी वो डायरेक्टली एक दो कण से टकराकर डायरेक्टली कहाँ जाएगी, उस आदमी के पास जो घर के अंदर है, मतलब तुरंत चला गया। कांच में जहाँ यहाँ पे जो भी कांच के जो भी पदार्थ होते हैं वो थोड़ा चपक के होते हैं, चपक के। इसको प्रकाश आएगा तो मतलब एक दो तीन चार पाँच छह, मतलब बहुत सारे कण से इसको पहले टकराना पड़ेगा, पहले लड़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद जाके बाद में जाके आदमी के पास लाइट पहुंच पाएगा। और तीसरा है हीरा। हीरा का तो कण होता है सो एकदम हीरा का कण, तो हीरा का कण जो भी होता है वो एकदम सटा हुआ होता है, इसका जो भी पार्टिकल्स होता है एकदम एकदम आपस में चपक के रहता है। चपक मतलब एकदम सट के रहता है। और जब प्रकाश की लाइट इस पे आएगी तो एक से दो से चार से 10 से, मतलब बहुत सारे कणों से, इससे ज्यादा कणों से इसको लड़ना पड़ेगा। अब ज्यादा लड़ेगा इसका मतलब ये ज्यादा बहुत ज्यादा लेट से पहुंचेगा। इसका मतलब सबसे लेट से प्रकाश किसमें गमन करेगी, सबसे धीरे गमन किसमें करेगी, हीरा में। और सबसे ज्यादा तेजी से किसमें करेगी, हवा में। हवा से भी ज्यादा निर्वात होता है लेकिन इस तीनों में सबसे ज्यादा हवा में और सबसे कम हीरा में। तो वही बात होता है कि अलग अलग माध्यम में, अब माध्यम कैसे, जैसे यहाँ पे हवा माध्यम है, वहां पे कांच माध्यम है और यहाँ पे हीरा माध्यम है, वैसे ही अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल एकदम अलग अलग होती है। तो अगला पॉइंट होगा, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है, अलग अलग होती है। बस 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 पॉइंट हो गए। अब अगला पॉइंट के बारे में बात किया जाए कि अगला पॉइंट क्या है, तो अगला में आएगा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में आगे कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है, सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है। हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग होशियार हैं, बताइए। सबसे अधिक प्रकाश की चाल चाल किसमें होती है, सबको पता है सबसे अधिक किसमें होता है, निर्वात में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं रहेगा इसका मतलब इसको लड़ाई करना ही नहीं है, लड़ाई करेगा ही नहीं तो ये तुरंत पहुंच जाएगा।
अब जैसे जिसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो उसका सफलता का सीढ़ी आसानी होता है, और जिसके घर में प्रॉब्लम होता है उसका सफलता का सीढ़ी ये नहीं कि नहीं होता है लेकिन थोड़ी दिक्कत से होती है। तो निर्वात में जब कुछ रहेगा नहीं तो प्रकाश को किसी चीज से लड़ाई नहीं करनी है, किसी से टकराना नहीं है। जब किसी से टकराएगा नहीं, इसका मतलब प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। सबसे अधिक में भी कितना होता है, कुछ ना तो कुछ होगा। तो इसका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब 10⁸ लगा दे तो मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर क्या कर सकती है, चल सकती है। अगर किलोमीटर का बात किया जाए कि किलोमीटर में कितना चल सकती है, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर चल सकती है, तो 3 लाख किलोमीटर क्या कर सकती है, चल सकती है। मतलब निर्वात में 1 सेकेंड में लाइट कितना किलोमीटर चल सकती है, 3 लाख किलोमीटर चल सकती है। अगर अब छठा पूछे कि सबसे कम किस में चलेगा, तो सबसे जो कम प्रकाश की चाल होती है, कम प्रकाश की चाल या फिर वेग, चाल नहीं बोल सकते, इसको वेग बोलेंगे, वो किस में होती है, तो हीरा में। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है कि सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना मिनट लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना मिनट लगता है, तो दिखाई नहीं देगा ना, यहाँ पे लिख देते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना टाइम लगेगा, तो इसको लगेगा 8 मिनट 24 सेकेंड। कितना लगता है, 8 मिनट 24 सेकेंड। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है, उजला। प्रकाश की चाल हमेशा सीधी होती है, मतलब ये हमेशा सीधी डायरेक्शन में चलता है, कभी भी ऊपर नीचे या फिर वक्र रेखा में कभी नहीं चलेगी। अगला है, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ पे माध्यम नहीं भी हो, जैसे निर्वात, यहाँ पे माध्यम, कोई भी माध्यम नहीं होता, फिर भी प्रकाश की चाल आसानी से चल लेती है। उसके आगे अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होती है। जैसे निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, पानी में उससे कम, हवा में उससे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद सबसे कम किसमें होती है, हीरा में। तो मतलब सब में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। उसके आगे सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है, तो निर्वात में। अब निर्वात मतलब क्या होता है, जहाँ पे कुछ भी ना हो। निर्वात की जगह पर अगर वैक्यूम बोले तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्वात को ही हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। तो निर्वात में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए प्रकाश की चाल वहां पे सबसे अधिक होती है। कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर चल सकती है। या फिर अगर